ये वो समय था जब दुनिया में जादूगर रहा करते थे। जादू करना बहुत ही आम सी बात हुआ करती थी, लेकिन जादू में महारत हासिल करना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे वक्त के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और लोग जादू करना भूल गए। मिलिए इनसे, ये है एयान लाइटफुट, जिसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी है। और ये है उसका बड़ा भाई बैरली, जो किसी भी काम को करने की हिम्मत रखता है। और ये है उनकी माँ लोरेल। ये सब न्यू मशरूम टॉम में रहते हैं और आज एयान का 16वां जन्मदिन है, जिस पर एयान की माँ उसको एक गिफ्ट देती है। यह गिफ्ट उसके डैड ने उसके लिए छोड़ा था। एयान के डैड विल्डर एक जादूगर थे जो उसके पैदा होने से पहले ही मर गए थे। एयान देखता है कि उसके डैड ने उसके लिए कुछ जादुई चीजें छोड़ी है। एक जादुई छड़ी जिसमें मणि लगी थी और एक लेटर जिसमें एक जादुई मंत्र लिखा था। लेटर को पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि लेटर में लिखे जादुई मंत्र को पढ़कर वो अपने डैड को एक दिन के लिए वापस बुला सकते हैं। बैरली मंत्र पढ़ता है लेकिन कुछ नहीं होता। ये देखकर दोनों भाई निराश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही एयान मंत्र पढ़ता है, छड़ी में हलचल होने लगती है। मणि से एक तेज रोशनी निकलती है और धीरे धीरे उनके डैड वापस आने लगते हैं। लेकिन छड़ी को कंट्रोल करना एयान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ये देखकर बैरली उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी दखलंदाजी से मणि टूट जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसके डैड का आधा हिस्सा वापस आ पाता है। एयान के डैड अपने पैरों की मदद से अपने दोनों बच्चों को महसूस करते हैं, जिसके बाद बैरली एयान को कहता है कि उनके पास अभी 24 घंटे हैं। वो दोबारा से मंत्र पढ़कर अपने डैड को वापस ला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मणि टूट चुकी है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी बैरली को मिल जाता है। वो एयान को क्विस्ट कार्ड दिखाता है जिसमें एक शराब खाने के बारे में लिखा होता है। ये शराब खाना मैंटिकोर नाम की खूंखार शेरनी का है। बैरली कहता है कि मैंटिकोर को जरूर पता होगा कि एक और मणि कहां से मिल सकती है। इसके बाद दोनों भाई निकल पड़ते हैं मैंटिकोर को ढूंढने। सफर के दौरान एयान अपने भाई को अपनी पर्सनल डायरी दिखाता है जिसमें उसकी ख्वाहिशें लिखी होती है। ये वो ख्वाहिशें हैं जो वो अपने डैड के साथ पूरी करना चाहता है। और इसके बाद बैरली अपने भाई को एक बुक देता है ताकि वो जादू की प्रैक्टिस कर सके। अब जब तक एयान बुक पढ़ रहा है तब तक उनकी माँ को देख लेते हैं वो क्या कर रही है। लोरेन अभी अभी एयान के बर्थडे के लिए केक लेकर लौटी है। वो बच्चों को ऊपर बुलाने के लिए आती है, जहां उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा है, हम जल्दी लौटेंगे आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज लेकर। लोरेन को कुछ समझ नहीं आता। वो टेबल पर रखे क्विस्ट कार्ड देखती है जिसमें मोंटीकोर के बारे में लिखा था। लोरेन को लगता है कि वो वहीं गए होंगे, इसलिए लोरेन भी उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। बुक पढ़ने के बाद एयान मैजिक की प्रैक्टिस करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, जिस पर बैरली एयान को कहता है जब तक उसे अपने आप पर यकीन नहीं होगा कि वो मैजिक कर सकता है तब तक कुछ नहीं होगा। और देखते ही देखते दोनों भाई अपने डैड के साथ शराब खाने पहुंचते हैं। लेकिन इतने सालों बाद अब ये शराब खाना एक फैमिली रेस्टोरेंट में बदल गया है। और ये है जवाज और पावरफुल एडवेंचरर मोंटीकोर। लेकिन अभी एक सीधी सादी जिंदगी जी रही है और लोग इसे कोरी के नाम से जानते हैं। बैरली कोरी से उस नक्शे के बारे में पूछता है जिसमें उस जादुई मणि का पता है। कोरी वो मैप तो उन्हें दिखा देती है, लेकिन देने से मना कर देती है क्योंकि उस मणि को ढूंढना खतरनाक है, इसलिए वो मणि जहां पर है वहीं ठीक है। जिसके बाद एयान पूछता है कि वो तो एक खूंखार और पावरफुल एडवेंचरर थी, तो वो एक ऐसी लाइफ क्यों जी रही है जिसमें कोई मजा ही नहीं है। और एयान की ऐसी ही बातें सुनने के बाद कोरी को एहसास होता है कि एयान ठीक कह रहा है। वो इतने सालों से एक झूठ की जिंदगी जी रही थी। कोरी अपना आपा खो देती है, जिसे देखकर लोग डरकर भागने लगते हैं और इस भगदड़ में रेस्टोरेंट और मैप में आग लग जाती है। दोनों भाई अपने डैड के साथ उस जगह से बचकर भागते हैं और अपनी वैन में पहुंचते हैं, जहां बैरली एयान को एक चिल्ड्रन मेन्यू दिखाता है जो उसने रेस्टोरेंट से उठा लिया था, जिसमें एक पजल बनी थी, मनी को ढूंढे, जिसको एक बच्चे ने सोल्व किया था और लिखा था रेवेंस पॉइंट। ये पास में ही बना एक पहाड़ है। बैरली को लगता है उन्हें वहीं जाना चाहिए, तो वो निकल पड़ते हैं रेवेंस पॉइंट की तरफ। दूसरी तरफ लोरेन अपने बच्चों को ढूंढते हुए मोंटीकोर के रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां लोरेन मोंटीकोर से अपने बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर मोंटीकोर लोरेन को बताती है कि उस मणि पे श्राप है जिसे एक प्राचीन तलवार की मदद से ही तोड़ा जा सकता है। इसके बाद लोरेन मोंटीकोर के साथ तलवार लेने निकल पड़ती है और दूसरी तरफ रास्ते में बैरली की वैन का पेट्रोल खत्म हो जाता है और आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं होता। इस पर बैरली सोचता है क्यों ना जादू की मदद से पेट्रोल को बढ़ाया जाए। एयान को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब हुआ। बैरली बताता है कि अगर ग्रोथ मंत्र पढ़ा जाए तो उससे पेट्रोल का कैन बढ़ने लगेगा और उसमें जितना भी पेट्रोल होगा वो भी बढ़ेगा। एयान को ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो बैरली की बात मानकर जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन मंत्र में गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण बैरली छोटा हो जाता है। इसके बाद तीनों पेट्रोल ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक गैस स्टेशन मिल जाता है। पेट्रोल ले जाते वक्त गलती से उनसे कुछ बाइक्स गिर जाती हैं। ये बाइक्स छोटे छोटे पिक्सीज की थी, जो कि एक मोटरसाइकिल गैंग है। एयान अपने भाई और डैड के साथ उनसे बचकर भागता है। पिक्सीज वैन का पीछा करते हैं। कुछ पिक्सीज वैन में घुसकर उन्हें पीटने भी लगते हैं, लेकिन एयान उन्हें उठाकर बाहर फेंक देता है।
इसी दौरान मंत्र का असर भी खत्म हो जाता है और बैरली वापस अपने असली रूप में आ जाता है। पिक्सिस से तो दोनों भाई बच गए, लेकिन तभी उनके पीछे पुलिस लग जाती है, जिसे देखकर एयान वैन साइड में लगाता है। बैरली एयान को कहता है पुलिस से बचने का एक ही तरीका है, अगर वो जादू से अपना रूप बदल ले, लेकिन उस मंत्र का असर तब तक ही रहेगा जब तक एयान सच बोलेगा। जिसके बाद एयान पुलिस ऑफिसर कोल्ट का रूप लेता है, जो कि उनकी माँ का बॉयफ्रेंड है। एयान पुलिस वालों के सवालों के जवाब देने लगता है और लास्ट में ऑफिसर उससे पूछती है क्या ये सच है कि लॉरेन का बड़ा लड़का बैरली हर काम बिगाड़ देता है, जिस पर एयान कहता है नहीं, ये झूठ है। लेकिन तभी एयान का असली रूप सामने आने लगता है। इसका मतलब ये सच है कि एयान को भी ऐसा ही लगता है कि बैरली हर काम बिगाड़ता है। एयान जल्दी से ऑफिसर्स को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। एयान की ऐसी बातें सुनने के बाद बैरली उससे नाराज हो जाता है, जिस पर एयान उससे माफी मांगता है और थोड़ी बहस के बाद दोनों भाइयों में सुलह हो जाती है। जिसके बाद तीनों एक साथ मिलकर कुछ देर खुशी के पल बिताते हैं और इसके बाद आगे के सफर पर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ लॉरेन और मोंटिकोर भी अच्छी दोस्त बन गई है। दोनों काफी सफर करने के बाद एक पाउंड शॉप में आते हैं, जहां उन्हें प्राचीन तलवार मिल जाती है। तभी लॉरेन को उसके बॉयफ्रेंड कोल्ट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि बच्चों को नॉर्थ में जाते देखा गया है और वो भी वहीं पर जा रहा है। जिसके बाद लॉरेन और मोंटिकोर भी नॉर्थ की तरफ जाने का फैसला करते हैं। और इधर आगे बढ़ते हुए दोनों भाइयों को एक खाई दिखती है, जिसकी दूसरी तरफ एक पुल बंधा हुआ है। बैरली एयान को बताता है कि अगर उसे दूसरी तरफ जाना है तो उसको जादू करना होगा ताकि वो हवा में चल सके। एयान अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है और वो जादू करने में कामयाब रहता है। वो हवा में चलते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जो रस्सी बैरली ने एयान की सेफ्टी के लिए बांधी थी वो टूट जाती है और आखिरी कदम पर एयान को इस चीज का एहसास होता है और उसका फोकस बिगड़ने से मैजिक टूट जाता है। लेकिन तब तक वो खाई पार कर चुका था। जिसके बाद एयान पुल खोल देता है ताकि वैन आगे बढ़ सके और आखिरकार वो रेवेंस पॉइंट पहुंचते हैं। बैरली रेवेन का मुंह देखकर एयान को बताता है कि जिस दिशा में रेवेन का मुंह है उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन तभी वहां पर कोल्ट पहुंच जाता है और उन्हें वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन दोनों भाई उसकी बात नहीं मानते और कोल्ट को चकमा देकर आगे बढ़ते हैं। कोल्ट और ऑफिसर्स को बुला लेता है, सब मिलकर उनकी वैन का पीछा करते हैं। दोनों भाई बचकर भागते हैं, लेकिन आगे का रास्ता बंद होता है जहां से वैन आगे नहीं जा सकती। बैरली एयान को जादू करने को कहता है ताकि पुलिस को रोका जा सके, लेकिन घबराहट के कारण उससे जादू नहीं हो पाता। इसलिए बैरली मजबूरन अपनी वैन की कुर्बानी देता है। वो वैन को एक चट्टान से ठोक देता है, जिससे रोड ब्लॉक हो जाता है और पुलिस आगे नहीं बढ़ पाती। जिसके बाद तीनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं और आखिरकार एक बहुत बड़े रेवेन के पास पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक और क्लू मिलता है। उस क्लू की मदद से वो एक गुफा में पहुंचते हैं और बातों ही बातों में बैरली एयान को बताता है कि जब डैड मरने वाले थे तो वो आखिरी बार उनसे मिलना चाहता था, लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी थी, जिसको देखकर वो डर गया और इसी कारण वो अपने डैड से आखिरी बार गुड बाय भी नहीं कह सका। इसी दौरान एक बहुत बड़ी क्यूब उन पर हमला कर देती है, जिसके अंदर ऐसा केमिकल होता है जो इंसानों को पूरी तरह से गला सकता है। तीनों उस क्यूब से बचकर भागते हैं और आखिरकार उस गुफा से बचकर बाहर आते हैं, जहां आकर वो देखते हैं कि वो वापस अपने शहर आ गए हैं, एयान के स्कूल के बाहर। दोनों को कुछ समझ नहीं आता। एयान बैरली पर चिल्लाता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसको कुछ नहीं पता था कि कहाँ जाना है, इसलिए वो सही सोचता था कि वो हर काम बिगाड़ता है। इतना कहकर एयान अपने डैड के साथ कुछ देर के लिए अकेला बैठ जाता है, क्योंकि अब बस कुछ ही देर में उसके डैड चले जाएंगे। उदास बैठा एयान अपनी डायरी में लिखी ख्वाहिशें काटने लगता है, क्योंकि अब ये सब ख्वाहिशें वो अपने डैड के साथ कभी पूरी नहीं कर सकता। और ख्वाहिशों को पढ़ते पढ़ते एयान को एहसास होता है कि ये सारी ख्वाहिशें तो उसके बड़े भाई ने पूरी कर दी है। उसने एक बड़े भाई का फर्ज निभाया है, उसने उसको बाप जैसा प्यार दिया है, वो उसके साथ हंसा है, खेला है, शरारतें करी है, उसके अंदर उसने आत्मविश्वास बढ़ाया है। और ये सब एहसास होने के बाद एयान अपने भाई के पास जाने का फैसला करता है। और यहाँ पर बैरली ने अभी तक हार नहीं मानी। वो फिर से एक बार क्लू देखता है और पास में ही बने हुए फाउंटेन में आता है और आखिरकार उसको मनी मिल जाती है। मगर जैसे ही वो मनी उठाता है, उसमें से लाल रंग का धुआं निकलता है, जो कि एक श्राप है। वो धुआं फैलने लगता है और पास में बनी हुई बिल्डिंग को एब्जॉर्ब करके एक ड्रैगन का रूप ले लेता है। ड्रैगन मनी की तरफ बढ़ता है। बैरली मनी लेकर भागता है। इतने में एयान भी वहां पर आ जाता है। ड्रैगन दोनों भाइयों पर हमला करता है, लेकिन तभी मैंटिकोर और लॉरेन भी वहां पर पहुंच जाती है। मैंटिकोर और लॉरेन ड्रैगन से लड़ने लगती है और इसी दौरान एयान मनी की मदद से अपने डैड को वापस लाने की कोशिश करता है। उसके डैड धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। इधर लॉरेन ड्रैगन को रोकने की कोशिश में लगी होती है, लेकिन ड्रैगन बहुत ताकतवर है। ये देखकर बैरली अपनी माँ की मदद करने का फैसला करता है। वो एयान को कहता है जैसे ही डैड वापस आए उन्हें मेरी तरफ से हाय कह देना, लेकिन एयान कहता है कि माँ की मदद के लिए वो जाएगा ताकि बैरली डैड को आखिरी बार गुड बाय कह सके। एयान कहता है कि जब डैड नहीं थे तो उसने उसको डैड का प्यार दिया था, लेकिन बैरली को तो कभी डैड का प्यार नहीं मिला। एयान की बातें सुनकर बैरली इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद एयान ड्रैगन से लड़ता है, जिसमें ड्रैगन एयान को उठाकर फेंक देता है और मनी की तरफ बढ़ता है। तभी लॉरेन एयान की तरफ प्राचीन तलवार फेंकती है, जिसको एयान जादू की मदद से सीधा ड्रैगन के दिल में उतार देता है
इस तरह श्राप तो खत्म हो जाता है, लेकिन एयान बिल्डिंग के टूटे हुए पत्थरों के अंदर कैद हो जाता है। इसी दौरान एयान के डैड भी वापस लौट आते हैं। एयान पत्थरों के पीछे से बैरली और उसके डैड को बातें करते और गले मिलते देखता है, जिसके बाद उसके डैड गायब हो जाते हैं। हम भी एयान के डैड की शक्ल नहीं देख पाते और लोरेन भी अपने पति को दूर से ही देख पाती है। उसके बाद एयान बैरली से पूछता है कि डैड ने क्या कहा। बैरली कहता है कि डैड को अपने बच्चों पर गर्व है और उन्होंने कहा है कि वो उसकी ओर से एयान को गले लगा ले। गले मिलने के बाद कहानी कुछ समय आगे जाती है और हम देखते हैं कि एयान जादू जैसी नायाब चीज जो सदियों पहले खो गई थी उसको लोगों तक पहुंचा रहा है। मोंटी कोर ने अपना रेस्टोरेंट दोबारा खोल लिया है। एयान की मां ने कोल्ट से शादी कर ली है। बैरली ने अपने लिए एक नई वैन बना ली है और दोनों भाई अपने अगले एडवेंचर पर निकल जाते हैं। और ये है एयान के डैड और उसके परिवार की कुछ यादें। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।